Assalamu alaikum viewers. Kurlus Usman season 5, volume 136, episode 39. इस एपिसोड के आगाज में मालून खातून यानी शहर की राहदारी में आगे बढ़ रही होती हैं और महल की अफरा तफरी देखकर फातिमा से पूछती हैं, फातिमा खैर तो है, ये क्या चल रहा है? जवाबन फातिमा कहती है, अम्मा मैं इनसे सादत खातून के लिए कमरा तैयार करवा रही हूँ। लेकिन सादत खातून, इससे पहले कि फातिमा बात मुकम्मल करती तो मालून खातून पूछती हैं, वो कहाँ है? जवाबन फातिमा कहती है, वो अलजन खातून के साथ पूरे महल में घूम रही है। अब वो बावर्ची खाने की तरफ गए हैं। तो मालून खातून कहती हैं, तुम उन पर नजर रखना। ये कहते साथ ही मालून खातून आगे बढ़ जाती हैं। इधर सादत खातून आगे बढ़ते हुए अलजन से पूछती है, अलजन ये रास्ता कहाँ जा रहा है? जवाबन अलजन कहती है, ये शहजादों के कमरों की तरफ जा रहा है। बावर्ची खाना इस तरफ है। इसके साथ ही वो आगे बढ़कर बावर्ची खाने में दाखिल हो जाती हैं। खवातीन कामकाज में मसरूफ होती हैं। ये देखकर अलजन कहती है, खवातीन कामकाज छोड़ दें, सादत खातून आपसे कुछ कहना चाहती हैं। इस पर एक खातून कहती हैं, क्या तुमने ये महल नहीं छोड़ दिया था अलजन? हम तुम्हारी बात क्यों सुने? जवाबन सादत खातून कहती हैं, तुम सुनोगी, अब हर कोई अलजन के ताबे होगी। मैं इसकी तरफ से की गई किसी भी तौहीन को ऐसा समझूंगी कि जैसा ये जाहिरी तौर पर मुझ पर की गई हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। कल अहम तुर्कमान सरदार आएंगे, खाने और मशरूबात तैयार करने हैं। मैं कोई भी गलती नहीं चाहती। अलजन ये सब तुम्हें देखना है। फिर काई बर्तनों को देखते हुए नफरत से कहती है, हम महल से जो बर्तन लाए हैं उन्हें हजरात के खाने पर रखवा देना। इसके बाद मशरूब चखते हुए कहती है, नहीं कल इसे ताज़ा तैयार करो। ये सुनकर मशरूब बनाने वाली खातून कुछ कहने लगती है तो सादत खातून कहती है, बस जो कह दिया, मैं अपनी बात नहीं दोहराती। उसी लम्हे मालून खातून वहाँ आती हैं और ये मंजर देखकर कहती हैं, ये जो तुम्हारे सामने लोग हैं ये मेरी नौकरानियां नहीं हैं, बल्कि मेरे खानदान के फर्द हैं। ये महल मेरा है, अपनी जुबान को काबू में रखो। तो सादत खातून कहती है, अल्लाह अल्लाह, तुम्हें मेरे साथ जुबान लड़ाने का हक किसने दिया मालून? तो मालून खातून कहती है, सादत खातून, अब आप यहाँ मेहमान हैं। इस पर सादत खातून कहती है, गलत समझ रही हो, मैं मेहमान नहीं हूँ। मैं इस सरजमी पर तमाम सरहदों की हाकिम हूँ। मेहमान तो आप हैं। ये सुनकर मालून खातून कहती हैं, चाहे आप मेहमान हैं या मालिक, आप मेरे खानदान के किसी भी फर्द के मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती। अगर आप ऐसा करेंगी तो मुझे अपने सामने पाएंगी। इधर गार में उस्मान साहब और उनके जांबाज मंगोल सिपाहियों को काट रहे होते हैं और काफी मंगोल सिपाहियों को जहन्नम वासिल करने के बाद बच जाने वालों को यरगमाल बना लेते हैं। इधर सोगोत में अलाउद्दीन गुंजा की तरफ से दिए गए तोहफे को देख रहा होता है और कहता है, तुम्हारे इस खंजर ने मेरी जान बचाई। चालबाज खातून, मैं तुम्हारी जिंदगी का मकरूज हूँ। उसी लम्हे बाला खातून वहाँ आती हैं और अलाउद्दीन को देखकर कहती हैं, गुंजा क्या खूब लड़ती है, तो तुम दोनों मिलकर बहुत अच्छी तरह लड़े और वो अक्लमंद भी है। मगर अलाउद्दीन खंजर में गुम होता है। ये देखकर बाला उसके करीब होकर कहती हैं, और बहुत खूबसूरत भी है। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, वालदा क्या आप आई हैं? आपने जो कहा मैंने नहीं सुना। तो बाला खातून कहती हैं, मैं कह रही थी कि गुंजा खातून बहुत खूबसूरत हैं। इस पर अलाउद्दीन कहता है, ये क्या बात हुई वालदा, अल्लाह उनके साथियों को सलामत रखे। ये सुनकर बाला खातून कहती हैं, ऐसा लगता है कि तुम दोनों ने कोनिया से वापस आने के बाद सुलह कर ली है। खाना तकसीम करते वक्त भी तुम दोनों का साथ हो गया। जब तुम लड़ रहे थे तब भी तुमने उसकी हिफाजत ढाल की तरह की। तो अलाउद्दीन कहता है, वालदा वो हमारे पास अमानत थी और सोगोत में हमारी मेहमान। इस पर बाला खातून कहती हैं, वरना उसे हिफाजत की कोई जरूरत नहीं थी, है ना बेटा? तो अलाउद्दीन कहता है, बिल्कुल वालदा। फिर बाला खातून उसे प्यार करते हुए कहती हैं, मैंने हमेशा अपना राज रखा है, तो क्या मैं तुम्हारा राज नहीं रख सकती? जवाबन अलाउद्दीन कहता है, यकीनन वालदा, और हमेशा इशारे तो हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं इजाजत चाहूंगा। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन चला जाता है। इधर यनी शहर में गुंजा भी अलाउद्दीन को याद कर रही होती है और साथ में उस लम्हे को याद करती है जब सोगोत में अलाउद्दीन ने उसकी जान बचाई थी। उस ख्याल के बाद गुंजा फूल वाला रुमाल खोलते हुए कहती है, मैं फिर से आपकी मकरूज हो गई। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलती, सादत खातून कमरे में दाखिल होती है। गुंजा एकदम से रुमाल छुपा लेती है और सादत खातून उसके पास आकर कहती है, मुझे खादमा ने बताया है कि अलाउद्दीन ने ढाल की तरह तुम्हारी हिफाजत की। तो गुंजा कहती है, जी हाँ ऐसा ही है। सादत खातून मजीद कहती है, उसने जख्म के बावजूद सोगोत को दुश्मन के हवाले नहीं किया। हम तो ये जानते थे वो होशियार है, लेकिन पता चला कि वो बहादुर भी है। इस पर गुंजा कहती है, बाला खातून और अलाउद्दीन ने सोगोत की हिफाजत के लिए अपनी पूरी ताकत से जंग की। ये सुनकर सादत खातून कहती है, बाला का रवैया तुमसे कैसा था? क्या वो तुमसे प्यार करती है? जवाबन गुंजा कहती है, मुझे नहीं मालूम, उन्होंने मुझे अलविदा करते हुए शुक्रिया अदा किया। ये सुनकर सादत खातून उससे प्यार करते हुए कहती है, मेरी बेटी गुंजा, मुझे बहुत डर था कि तुम्हें कुछ हो न जाए, लेकिन
हर शय में अच्छाई होती है। सुगोत पर छापे से हमें फायदा हुआ। इस छापे ने तुम्हें बाला खातून और अलाउद्दीन के करीब कर दिया। ये सुनकर गोंजा खड़े होकर गुस्से से कहती है, अलाउद्दीन एक ज़हीन शख्स है और अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो वो समझ जाएगा। जौबन सादत खातून कहती है, अगर अलाउद्दीन होशियार है तो तुम भी होशियार हो गोंजा, और तुम जानती हो कि क्या करना है। तुम्हारे बाबा को इस महल में उनके पीछे चलने के लिए एक आदमी की जरूरत है। तुम वो गिरा बनोगी जो अलाउद्दीन को तुम्हारे बाबा से जोड़ेगी। मेरी बेटी तुम ये बाबा के लिए करोगी। ये कहते साथ ही वो उसे गले लगा लेती है तो गोंजा रोते हुए कहती है, मैं करूंगी वालदा, मैं करूंगी। इधर यनी शहर में सरदार याकूब महमद और उरहान के साथ एक मंसूबा तरतीब दे रहा होता है, जबकि वेसिलस भी वहाँ मौजूद होता है और सरदार याकूब उरहान की जानब देखते हुए कहता है, जंग में पहला मसला ईमान और जसारत का है। आपने सलीबियों की कमजोरी की वजह से जसारत दी। उन्होंने सोगोत पर छापा मारा, इसलिए हम सबसे पहले उनकी जसारत तोड़ेंगे। उन्होंने हमें मारा और हम उनसे दोहरा बदला लेंगे। फिर तलवार के साथ नक्शे की जानब इशारा करते हुए कहता है, उस्मान साहब हाल ही में कैस्टल की तरफ बढ़ रहे थे। उरहान बे क्या ऐसा ही है ना? तो उरहान कहता है, ऐसा ही है। सरदार याकूब मजीद कहता है, हम सिर्फ कैस्टल ही नहीं जाएंगे बल्कि उनके तमाम शहरों में जाएंगे। तुर्कों का वतन बने बगैर सरहदों पर एक भी सलीबी किला बाकी नहीं रहेगा। ये कहते साथ ही वो अतरानोस, कैथे और कैस्टल के नक्शे गिरा देता है। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, हम इन सब की तरफ जाएंगे। तो उरहान कहता है, ए वल्लाह याकूब बे, जब ऐसा है तो मैं भी आपको बताता हूँ कि वहाँ मौजूद हमारे जासूसों ने क्या कहा है। कैथे किला अपनी दीवारों को मजबूत कर रहा है और बुरसा से 500 फौजी आ चुके हैं। जहाँ तक एतरानोस का ताल्लुक है उसने हमेशा। तो महमद उरहान की बात काटते हुए कहता है, मशरक की तरफ बड़े दरवाजे के सामने खंदक खोद दी गई है। सेहन में 2 मंजनीकें इंतजार कर रही हैं। उनकी गोला फेंकने की हद हमसे कहीं ज्यादा है। केस्टल भी अपनी दीवारों को मजबूत कर रहा है क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा जखायर हैं, इसलिए हम ज्यादा देर तक मुहासरा नहीं कर सकते। तब तक बुरसा से उन्हें मजीद मदद मिलेगी और हम तबाह हो जाएंगे। ये सुनकर सरदार याकूब उन दोनों से पूछता है, उरहान बे, महमद बे, आपका क्या मशवरा है? महमद के बोलने से पहले ही उरहान खंजर मेज में गाड़ देता है और कहता है, तो हम किले का मुहासरा नहीं करेंगे बल्कि रात को तूफान की तरह उन पर हमला कर देंगे। किले की दीवारें नीची हैं और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास ऐसे जंगजू हैं जो उन पर चढ़ सकते हैं। जब दरवाजे खुलेंगे तो अंदर सारे जंगजू फैल जाएंगे। महमद के पास मजीद कुछ कहने को नहीं होता तो बुरहान खंजर निकाल कर उरहान को देते हुए कहता है, शुक्रिया उरहान बे। उसी लम्हे वैशी महल में दाखिल होते हैं। उन्हें देखकर सरदार याकूब कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो सिपाहियों? तो उरहान उसे रोकते हुए कहता है, ये मेरे आदमी है याकूब बे। तो एक वैशी उरहान से कहता है, उरहान बे, जो हुआ हमने सुना, इसलिए हमने सोचा कि हमें यनी शहर आना चाहिए। फिर उरहान सरदार याकूब से कहता है, फतह करने के लिए आदमियों का होना जरूरी है याकूब बे। सल्जाक्स फौज में आपके लिए जगह है। जवाबन सरदार याकूब कहता है, क्या आप फौज के सरबराह हैं जो आप इस तरह सिपाहियों को शामिल कर रहे हैं? हमने अभी तक इंतखाब नहीं किया कि फौज का सरबराह कौन होगा। इधर गार में लड़ाई के बाद उस्मान साहब सिपाहियों से कहते हैं, ये मंगोल नाकाम नहीं हुए, वो हमारे गार में आए। इन्होंने हम पर उस वक्त छापा मारा जब हम यहाँ अपने जख्मों की देखभाल कर रहे थे, जबकि हम मंगोलों के दरमियान दाखिल होने का इरादा रखते हैं। इन्होंने हमारा काम आसान कर दिया है। अब तुम सब मंगोलों का लिबास पहनोगे। मंगोल अपनी जानों के बदले कुछ भी करेंगे और तुम मंगोलों की वर्दी पहनकर इनमें दाखिल हो जाओगे। ये सुनकर कोहनूर पूछता है, और आप सरदार? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, तुलुए आफ्ताब के वक्त मेरे लिए घोड़ा गाड़ी ले आना। आगे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उनके ख्वाबों को हकीकत में बदल दूंगा। इधर यनी शहर में उरहान सरदार याकूब से कहता है, आपने मेरे महल में आकर जंगी दीवान मुनक्कद किया। तो सरदार याकूब उसकी बात काटते हुए कहता है, मैं तुम्हें इस फौज का सरबराह नहीं बनाऊंगा जो पूरी दुनिया की फतुहात की तकदीर का तयन करेगा उरहान, बल्कि मैं अपने बेटे महमद को इस फौज का सरबराह बनाऊंगा। जवाबन उरहान कहता है, याकूब बे, जब बाबा ने लेफ के किले का हदफ मुकर्रर किया तो आप उनसे पहले पहुंच गए और आपने हमारी फतह पर कब्जा कर लिया। क्या आपकी फतह का तस्वर यह है? तो महमद कहता है, इंसान की सबसे बड़ी जंग अपने नफ्स के खिलाफ है उरहान बे, जो अपनी आना पर काबू नहीं पा सकता। क्या वो फौज का सरबराह बनेगा? हम काफिरों के किलों को निशाना बनाएंगे और तुम्हें सिर्फ मुझसे अहकामात लेने में जहमत है। उरहान जवाब दो, क्या बात है? तो उरहान कहता है, ए वल्लाह, मुझ में कोई कीन और तकब्बर नहीं है। महमद सरदार को आगे होने दो। अगर बात जंग की है तो हमें उनके पीछे खड़ा होना चाहिए। तो महमद कहता है, मेरे ख्याल से सल्जाक्सिस के लिए भी फौज का हिस्सा बनना मुनासिब है। ये भी हमारे साथ आएंगे। ये सुनकर सरदार याकूब कहता है, हमारा पहला हदफ कैस्टल है। सिर्फ सल्जाक्स ही नहीं बल्कि एनातोलिया के तमाम सरदारान
के सिपाही भी हमारे फौज में शामिल होंगे। कल मैं एक अजीम दीवान मुनक्कद करूंगा। चलो जंग मुबारक हो। इधर कमरे में मालूम खातून फातिमा के साथ मौजूद होती हैं और कहती हैं, तुम मेरे महल में मुझ पर इख्तियार चलाओगी सादत, मैं जानती हूँ कोई मुझे क्या करना है। तो फातिमा पूछती है, वालदा आप क्या करेंगी? जवाबन मालूम खातून कहती है, जब तक तुम्हारे पापा वापस नहीं आ जाते हम सब्र करेंगे बेटी, हम फतुहात की खातिर सब्र करेंगे। तो फातिमा कहती है, हम कैसे सब्र कर सकते हैं वालदा, हमारी आंखों के सामने वो हमारे महल पर कब्जा कर रहे हैं। तो मालूम खातून कहती हैं, तुम्हारे बाबा ने उनसे बात की है, तुम्हारे बाबा ने एक खेल बनाया है, अगर हमने अभी कुछ किया तो हम उस खेल को बर्बाद कर देंगे। हम तुम्हारे बाबा के खेल के लिए उनका साथ देंगे और हमेशा अपनी आंखें खुली रखेंगे।